Hello everyone, a very good evening to all of you. So, how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप दैट तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सारे के सारे रूट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। आई होप सभी बच्चों के पास नोटबुक है, पेन है। यू हैव नोटबुक्स, यू हैव पेन। सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। थैंक यू सुशांत फॉर शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू रोहित ठाकुर। थैंक यू प्रिया दर्शनी, प्रिया सरदाना। थैंक यू निशु त्यागी। थैंक यू भास्कर। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू डॉल्सी कुमारी। थैंक यू अलिशा, सुषमा सिंह, दिव्या। चलो बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस चैनल पे, निमिषा बंसल चैनल पे, वोकैबुलरी सेशन का चैप्टर नंबर 1, क्लास नंबर 1, श्री गणेश एकदम। पहले मैं आप लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। हम स्टूडेंट्स 220 टोटल रूट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, 220 जिनका नंबर है, वो सारे के सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। और फिर जब हम ये सारे के सारे रूट वर्ड्स पढ़ लेंगे, इस हर रूट वर्ड से करीब 10 से 15 वर्ड्स इंग्लिश के बनते हैं। अगर आप देखोगे हर रूट वर्ड से करीब 10 से 15 शब्द आपके इंग्लिश के बनेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 220 वर्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ और अगर मैं 10 का एवरेज भी लगाती हूँ तो आपके कम से कम 2200 शब्द आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इन वर्ड्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम हो, इन वर्ड्स के बाहर से आपको कोई भी वर्ड नहीं मिलने वाला है। मतलब आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। हाँ जी बच्चे, पीडीएफ एकदम मिलेगा। यू विल गेट द पीडीएफ। आपको इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज नहीं बच्चे, आज की क्लास में 220 नहीं होंगे। इस क्लास के पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 10 पार्ट्स होंगे लगभग इस पूरी सीरीज में, जिसमें मैं आपको सारे के सारे रूट वर्ड्स कराऊंगी। ये क्लास डेली होगी, इसी चैनल पर होगी, इसी टाइम पर होगी। हाँ जी, ये क्लास एकदम रेगुलरली आपकी होने वाली है। रूट वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश का वो शब्द जिसके से दूसरे शब्द बनते हैं। रूट लैटिन हो सकता है, ग्रीक का हो सकता है, इंग्लिश का खुद का हो सकता है। इस वर्ड से दूसरे वर्ड्स बनते हैं, दैट इज रूट वर्ड। एक बच्चा कह रहा है मैम आपका फेवरेट वर्ड है क्या 120 रूल्स? आपके ऐसा लगता है ऑल ओवर द कंट्री फेमस हो गए, अब ऐसे लग रहा है 220 रूट वर्ड्स भी फेमस हो जाएंगे। ये तो मैंने भी नोट नहीं किया, एक स्टूडेंट ने एकदम सही नोट करके बताया मैम 120 था, अब ये 220 आ गया। वाओ! तो चलो, मुझे भी ऐसा लगता है कि 20 लकी नंबर हो गया है, तो 220 रूट वर्ड्स भी आई थिंक सब जगह फेमस होने वाले हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है ए या फिर एन। किसी भी वर्ड से पहले अगर ए आता है या फिर किसी भी वर्ड से पहले एन आता है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। अगर किसी भी वर्ड से पहले ए आता है, एन आता है, अन आता है, डिस आता है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं बच्चे? ए, एन, अन या फिर डिस। तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है नो। उस वर्ड का मीनिंग होता है नो। इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट। अब मैंने एक शब्द लिखा एपैथी, आपको मैंने बताया कि इस शब्द में 2 रूट वर्ड्स हैं या फिर 2 शब्द हैं। एक वर्ड है पैथ, जिस वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग। आपको पता है पैथ वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग्स। आपको ए का मीनिंग पता है, ए का मीनिंग होता है नो। तो एपैथी वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? एपैथी वर्ड क्या हो जाएगा? नो मीनिंग, नो फीलिंग्स। जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स ना हो आपको लेके, उसके अंदर क्या है? एपैथी है। इसका मतलब क्या है? ए रूट वर्ड या एन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विदाउट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? नो। नोट करते हुए चलिएगा बच्चे, ये जो नोट्स हैं आपको और पूरी लाइफ टाइम काम में आने वाले हैं, क्योंकि वोकैबुलरी हर क्वेश्चन में काम में आएगी, हर एग्जाम में काम में आएगी वोकैबुलरी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड रूट वर्ड है एसी या फिर एसीआर।
आवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज AC या फिर ACR। AC या फिर ACR वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, जो कड़वी है। मतलब जितने भी शब्द होंगे जिसमें AC आ रहा होगा या ACR आ रहा होगा, उसका रिलेशन कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया और आपसे पूछा गया कि ऑथर का एटीट्यूड कैसा है। आपके एग्जाम में एक RC आया और आपसे पूछा गया कि ऑथर का एटीट्यूड कैसा है। आपको एक शब्द मिला ऑप्शंस में और आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तब भी क्या आप आंसर मार्क करके आ सकते हो? आपने पूरे पैसेज को पढ़ा, आपने पूरे पैसेज को देखा, ऑथर बार बार नेगेटिव बोल रहा है, बुराइयां करे जा रहा है, बुराइयां करे जा रहा है, बुराइयां करे जा रहा है। आपको इस वर्ड का मीनिंग दूर दूर तक नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप आंसर मार्क करके आ सकते थे, क्योंकि आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता था। ACR वर्ड का मीनिंग होता है कड़वाहट, कड़वा होना, कड़वा बोलना। तो इसका मतलब क्या है? ACR और AC का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज शार्प, समथिंग दैट इज सार, समथिंग दैट इज बिटर, समथिंग दैट इज नॉट गुड। कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट AC और ACR। एकदम सही बोला। क्रिटिकल ब्रिटर है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाँ, सब लोगों ने एकदम सही बोला। सब कितने बच्चे नोट करते हुए चल रहे हैं? एक बार मुझे यस करके बता देंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नोट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी देखना है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर नोटिंग देम डाउन। मैं आपको एक एक क्लास में 20-20 शब्द कराऊंगी, तो लगभग से लगभग हमारी 10 से 12 क्लासेस में ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मैं इस सीरीज को अगले आने वाले 2 हफ्ते में कवर करवा दूंगी। मेरा मोटिव है कि SBI PO से पहले मैं आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग करा दूंगी, कोई भी वर्ड कहीं से भी आए आप उसका आंसर दे सकें। हाँ, चलिए, तो बहुत सारे बच्चे नोट करते हुए चल रहे हैं। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एक्रो, ACRO, एक्रो। एक्रोबैट्स होते हैं। एक्रो का मीनिंग क्या होता है? जो अपने टिप पर खड़ा रहता है, जो अपने टिप पर खड़ा रहता है। एक्रो मीन्स टिप। एक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत हाई, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे चला जाता है। जो अपने टिप पर खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एक्रो। एक्रोबैट, एक्रोबैट कौन होते हैं? जो लोग रोप पे वॉक करते हैं, जो लोग टिप्स पर चलते हैं, जो लोग जिम्नास्टिक्स बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक्रोबैट होते हैं। एक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमिटी, टिप पर कोई चीज होती है, दैट इज एक्रो, राइट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है अगॉग। अगॉग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लीडर। जो लीडर होता है, जो किसी चीज को लीड करता है, उसको हम बोलते हैं अगॉग। अब मैं आपसे पूछूं, अगर एक वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं, आप आई होप नोट कर लिया है आप लोगों ने, मैं इसे रब कर रही हूं। अब अगर मैं आप लोगों से एक वर्ड पूछती हूं बच्चे, और वर्ड है डेमागॉग, क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? आई एम प्रिटी श्योर, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता देंगे। वर्ड क्या है? डेमागॉग। मैंने आपको अगॉग का मीनिंग बता दिया, लीडर, और मैंने आपको डेमो का मीनिंग बता दिया। डेमो का मीनिंग होता है पीपल। डेमो का मीनिंग होता है पीपल, और मैंने आपको एगॉग का मीनिंग बता दिया, लीडर। तो डेमागॉग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कहना है डेमागॉग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? लोगों का लीडर। लीडर को क्या बोलते हैं? डेमागॉग बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है? एक पॉलिटिशियन को आप क्या बोलते हो? आप एक पॉलिटिशियन को डेमागॉग बोलते हो। और ये जो शब्द होता है ये बहुत ही नेगेटिव शब्द होता है। नेगेटिव शब्द का मतलब क्या? जब आप किसी लीडर की बुराइयां करते हो, क्योंकि वो भाषण तो बड़े अच्छे अच्छे देता था लेकिन उसने काम कोई भी नहीं किया, ऐसे लीडर को क्या बोला जाता है? ऐसे लीडर को बोलते हैं डेमागॉग। समझ में आ रहा है रूट वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है? आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रही है रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस। अगर मुझे सारे रूट वर्ड्स आते होंगे तो इनडायरेक्टली मुझे सारे शब्दों का मीनिंग पता है, तो यही मेरी कोशिश है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एली ऑल्टर। कौन कौन से वर्ड्स हैं अगले? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं रोज आपको 20-20 शब्द करवाऊंगी, तो आप इन 20-20 शब्दों को रोज के रोज याद कर सकते हैं? अगर याद नहीं किए 20-20 रोज तो कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे।
तो क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को रोज 20-20 शब्द ये करवाऊंगी, 20 करवाऊंगी गिनती के, 20 से ज़्यादा नहीं करवाऊंगी एक दिन में, जिससे कि ओवरलोड ना हो, लेकिन अगर मैं आप लोगों को रोज 20-20 शब्द करवाऊंगी तो क्या आप लोग दिन के एंड तक ये 20-20 शब्द याद कर सकते हो? क्योंकि मैं अगले दिन चाहती हूँ कि मैं क्विज भी लूँ आपका। ये जो 20 शब्द आज किए, इसका कल क्विज लूंगे और कल नए 20 शब्द करेंगे, फिर 40 शब्द होंगे 2 दिन में, थर्ड डे इन 40 वर्ड्स का क्विज लूंगी और 20 शब्द और करेंगे। तो ऐसे करते 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 हम सारे के सारे वर्ड्स भी कर लेंगे और हमारे ये रूट वर्ड्स क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए, सभी बच्चों ने बोला कि हाँ हम मैम ये 20 शब्द रोज के रोज याद करेंगे। हाँ बच्चे, PDF मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा PDF, इंग्लिश विद निमिषा बंसल चैनल पे, ठीक है, कर लेंगे। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ALALI और ALTER, ऑल, अली एंड ऑल्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा। इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा। तो अगर मैं आपको एक वर्ड दूं बच्चे, अगर मैं आपको एक वर्ड दूं एलियास, इसका मीनिंग क्या होगा बताइए? आपको सिर्फ रूट वर्ड पता है और मैंने आपको वर्ड दिया एलियास, एक वर्ड दिया ऑल्टरनेट, इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? अलियास, एली, अदर। तो अलियास वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज अदर नेम, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्टरनेट, ऑल्टर क्या मीनिंग था? अनदर, दूसरा। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? ऑल्टरनेट इज व्हाट? ऑल्टरनेट इज व्हाट? अदर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई आपके पास? दूसरा ऑप्शन क्या है उस काम को करने का? व्हाट इज द ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट मीन्स अदर, राइट? 5 वर्ड्स याद हुए? आई होप यस, सभी बच्चों को ये 5 वर्ड्स याद हुए होंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट 5 वर्ड्स नाउ। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज एम और एमी। एम और एमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एमोरस हस्बैंड होता है एक शब्द होता है एमोरस, एक शब्द होता है एमिएबल, एक शब्द होता है एमिकेबल। सब में एम आ रहा है। एम का मतलब क्या होता है? एम या एमी का मतलब क्या होता है? एम या एमी का मतलब होता है प्यार, किसी से प्यार करना। एमोरस का मतलब होता है रोमांटिक, रोमांटिक। एमिएबल, एमिकेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लविंग, फ्रेंडली, जीनियल, बहुत बहुत फ्रेंडली होना, दैट इज व्हाट? एमिकेबल। तो एम और एमी वर्ड होगा, इसका मतलब क्या होगा? लव। एम और एमी इज व्हाट? लव, राइट? एकदम सही बोला। अगला वर्ड है AMB, एम्ब। AMB, एम का मीनिंग क्या होता है? वॉक करना। AMB, एम का मतलब होता है वॉक करना। आपको मैंने रूट वर्ड बताया AMB, एम, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉक। तो अगर मैं आपको एक वर्ड दूं सोमनी एम्बुलेंट, क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? सोमनी एम्बुलेंट मैंने आपको नाम दिया, सोमनी का मैंने आपको मीनिंग बता दिया स्लीप, एम का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया वॉक। तो सोमनी एम्बुलेंट या सोमनी एम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? सोमनी एम्बुलेंट और सोमनी एम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? जो वॉक कर रहा होगा सोने में। कुछ लोगों को आदत होती है सोते समय चलने की आदत होती है, वो नींद में उठ जाते हैं और चलने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल सच पीपल? वी कॉल सच पीपल सोमनी एम्बुलेंट। हम उनको सोमनी एम्बुलेंट बोलते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज MB या फिर एम्फी। अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज MB और एम्फी। MB और एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स में, दोनों साइड्स, दैट इज MB और एम्फी। तो इफ आई गिव यू अ वर्ड, अगर मैं आपको एक वर्ड दूं MB डेक्स्ट्रस, मैंने आपको एक वर्ड दिया बच्चे MB डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया हैंड, तो MB का मीनिंग आपको पता चला, अभी अभी पता चला बोथ। तो MB डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हो गया बताइए? MB डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हो गया? डेक्स्टर का मीनिंग था हैंड, MB का मीनिंग था बोथ, तो MB डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हो गया? ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से लिखता हो, ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से लिख सके। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आप लोगों ने डेफिनेटली। वायरस उसमें एक कैरेक्टर था, पता नहीं उनका नाम पता नहीं क्या था उस मूवी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सो व्हाट इज इट? क्या था? MB डेक्स्ट्रस। फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है। एम्फी का मतलब है दोनों, वो लैंड पर भी रह लेता है, वो वाटर पे भी रह लेता है। एम्फीबियन, MB का मीनिंग क्या हो गया? बोथ।
सीमा ने एकदम सही बोला है, राइटिंग बाय बोथ हैंड, एकदम सही बोला है, बोथ हैंड्स, दोज हु यूज बोथ हैंड्स, राइट, एकदम सही बोला है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, एंड्र या फिर एंड्रो। एंड्र या फिर एंड्रो का मीनिंग क्या होता है? इंसान, मैन या फिर मेल। मैन या फिर मेल को हम क्या बोलते हैं? एंड्रो। तो अगर मैं आपसे वर्ड का मीनिंग पूछूं, मीजो एंड्रिस्ट का मीनिंग बता सकता है कोई? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मीजो एंड्रिस्ट? मिस का मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, हेट करना, नफरत करना। मिस का मीनिंग होता है नफरत करना। हाँ, वीरू सहस्त्रबुद्धि, रवि चौधरी ने हमें बता दिया है उस कैरेक्टर का नाम। यस, वेरी गुड। चलिए मीजो एंड्रिस्ट का आप लोग मुझे मीनिंग बताइए। एंड्रो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, मेल्स। मिस का मतलब है नफरत करना, तो मीजो एंड्रिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? वन हु हेट्स मेल्स। ऐसा इंसान जो मेल्स से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु हेट्स मेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम मीजो एंड्रिस्ट। क्यों? क्योंकि एंड्रो का मीनिंग क्या था बच्चे? एंड्रो का मीनिंग था नफरत करना, टू हेट समवन, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं एंटी, एंटी का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट, ऑपोजिट होना किसी चीज के। एंटी का मीनिंग होता है ऑपोजिट होना, अगेंस्ट होना। इफ आई आस्क यू द मीनिंग ऑफ एंटोनिम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SBI PO, SBI क्लर्क, बहुत सारे SSC CGL आपसे बहुत सारे एंटोनिम्स पूछता है। तो एंटी का मीनिंग है अगेंस्ट, एंटोनिम का मीनिंग क्या हो गया? ऑपोजिट नेम्स। ऑपोजिट नेम्स का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट वर्ड्स। सो एंटी इज व्हाट? ऑपोजिट नेम्स और ऑपोजिट वर्ड्स। प्रियांशी कह रही है मैम नेहा धूपिया इज अ मीजो एंड्रिस्ट। हाँ, कह सकते हैं। एक अभी मीम बहुत वायरल भी हुआ है कुछ टाइम पहले, आप लोगों ने भी देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। हाँ, एकदम सही बोला, एंटोनिम का मीनिंग क्या हो गया? ऑपोजिट, राइट। रूट वर्ड का इंपॉर्टेंस। रूट वर्ड मुझे अगर स्ट्रांग होंगे, अगर मुझे रूट वर्ड सारे आते होंगे, 220 के 220 मुझे रूट वर्ड्स अगर आते होंगे, तो मेरी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एनिम। एनिम का मीनिंग क्या होता है? एनिम का मीनिंग होता है जिंदगी। एनिम के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिंदगी, लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट, एनर्जी, पावर, फोर्स। एनिम एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एनिम। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनी एनिमस का मीनिंग क्या हो जाएगा? यूनी का मतलब है यहाँ पे यूनिटी, और एनिम का मीनिंग है माइंड। जैसा कि अभी मैंने आपको रूट वर्ड्स में बताया, तो आप लोग मुझे बताइए यूनी एनिमस का मीनिंग क्या हो जाएगा? यूनी एनिमस का मीनिंग क्या हो जाएगा? एनिम, यूनी का मतलब है यूनिटी, एनिम का मतलब है माइंड। तो यूनी एनिमस का मतलब क्या है? उनकी माइंड सेम होना, उनके माइंड में यूनिटी होना। इसका मतलब क्या है? उनके माइंड में यूनिटी होना मतलब उनके जो थॉट प्रोसेस है वो सेम होना, उनके विचार सेम होना, उनकी हाँ कोई ऑपोजिशन नहीं होना। एकदम से बोला, नो ऑपोजिशन होना, बिल्कुल हार्मनी होना, नो ऑपोजिशन होना, हार्मनी होना। जो ए कह रहा है वही बी कहता है। जनरली हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं? यूनानिमस होते हैं। मैम ये क्या बोल दिया? हस्बैंड और वाइफ यूनानिमस होते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा भाई। यूनानिमस का मीनिंग क्या है? बिल्कुल 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 सेम चीज़ें बोलना। मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ आर यूनानिमस। हम हमेशा हर चीज़ को लेके यूनानिमस होते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यूनानिमस का मीनिंग क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर थिंकिंग होना, बिल्कुल सेम थिंकिंग होना, राइट। एनिमेशन, एनिमेशन क्यों बोलते हैं बच्चे? एनिमेटेड मूवीज होती हैं। एनिमेट करने का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा, नहीं होते मैम, कभी नहीं होते। चलिए, एनिमेशन, एनिमेटेड मूवीज होती है। एनिमेट, एनिम का मतलब क्या था? किसी चीज को लाइफ दे देना। तो एनिमेशन आपने क्या दिया? आपने उस नॉन लिविंग चीज को लाइफ दे दिया। आपने क्या किया? यू गेव लाइफ टू इट। आपने उस चीज को क्या दे दी? आपने उस चीज को लाइफ दे दी। मतलब आपने उसे क्या बोला? आपने उसे एनिमेट कर दिया। तो एनिमेट वर्ड भी यहीं से बना। एनिम का मीनिंग क्या होता है? एनिम का मीनिंग होता है लाइफ देना किसी भी चीज को। एक्सेप्ट कर ही पड़ता है मैम।
चलिए अगला वर्ड है एंटी या एंट। अब ANTI का मीनिंग क्या था? ANTI का मीनिंग था ऑपोजिट होना। ANTI का मीनिंग था किसी चीज़ के ऑपोजिट होना, लेकिन ANTE का मीनिंग क्या होता है? पहले, किसी चीज़ से पहले, एंटी। फॉर एग्जाम्पल एंटीक्वेटेड। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं या फिर मैं एक शब्द लिखूं एंटी, जस्ट अ सेकेंड, एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी डाइल्यूवियन पीरियड, मतलब उस फेज से पहले का पीरियड। एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज जो पहले होती है किसी चीज से, दैट इज व्हाट? दैट इज एंटीक। हाँ, एंटीक होता है एंटी। एंटी का मीनिंग क्या है? पहले। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। इंसान से रिलेटेड चीज को क्या बोलते हैं? इंसान से कोई चीज रिलेटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोप बोलते हैं। तो अगर मैं आपको एक वर्ड दूं, ये वर्ड आज हमने द हिंदू में पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो कितने बच्चे द हिंदू में रेगुलरली आते हैं? आई होप बहुत सारे बच्चे जो 3:30 बजे द हिंदू होता है रेगुलरली आते हैं। आज हमने ये वर्ड उसमें पढ़ा था। अब क्या मीनिंग बता पा रहे हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एंथ्रो का मीनिंग क्या है? ह्यूमैनिटी। फाइल रूट वर्ड का अगर आपको मैं मीनिंग बताऊं, प्यार होता है। फाइल रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होगा? ऐसा इंसान जो लोगों से प्यार करता हो, ऐसा इंसान जो इंसानों से प्यार करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है, सच अ पर्सन इज व्हाट? फिलैंथ्रोपिस्ट। राइट। वैसे आज आप लोग देख रहे होंगे मैम ये कौन से नए अवतार में आई हैं आज बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आज बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। एक्चुअली मेरे एक कज़िन का बर्थडे पार्टी था आज, बट हमारी 10 बजे की क्लास भी थी, तो मैं रेडी हुई वहाँ जाने के लिए। हम गए भी, बट फिर 10 बजे से पहले पहले वापस आना था, तो थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो हम अचानक बहुत जल्दी जल्दी में वापस आ गए। तो इट वॉज 10:03 हो रहे थे जब मैं यहाँ पर अपने घर आई, स्टूडियो में आई। तो इसीलिए मैं तुरंत स्टार्ट कर दिया क्लास को लेना। तो इसीलिए आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक लग रहा होगा मेरा। चलिए आ जाते हैं अगले वर्ड पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड क्या है? एपो। एपो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज से दूर होना, किसी चीज से दूर होना। एपो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज से दूर होना, दैट इज व्हाट? एपो। एप्ट, स्किल होना, एबिलिटी होना, एप्ट होना, स्किलफुल होना। इनएप्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इनएप्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? इफ आई आस्क यू व्हाट विल, चलिए आई होप अब ठीक है। तो एक्वा का मीनिंग क्या होता है? एक्वा मीन्स इट इज रिलेटेड टू वाटर। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारे वाटर से रिलेटेड है। स्टक कर रहा है, चलिए ठीक है। तो ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 वर्ड्स, 20 वर्ड्स करेंगे आज। वील डू 20 वर्ड्स, आफ्टर इन 20 वर्ड्स को हम अगले सेशन में रिवाइज करेंगे। वो मुझे लग रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। एपोकैलिप्स का मीनिंग क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ आ जाना, मतलब सब कुछ उथल पुथल हो जाना, बहुत बड़ी कैलामिटी आ जाना, दैट इज एपोकैलिप्स। चलिए इनएप्ट का मीनिंग क्या हो गया? लैक इन स्किल। चलिए अगला वर्ड है आर्क। आई थिंक नेट इशू ही कर रहा है। चलिए तो स्टूडेंट्स हमने काफी सारे वर्ड्स किए आज के सेशन में। वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्ड्स। करना क्या है? कॉपी बना लीजिए, एक वोकैबुलरी की अलग से कॉपी बना लीजिए। उस वोकैबुलरी की कॉपी का नाम ही रख दीजिए वोकैबुलरी नोटबुक। आई थिंक बहुत ज़्यादा बफर कर रहा है। बहुत ज़्यादा बफर कर रहा है, नहीं चाहिए। 5G? यस।
ओके सो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अपनी अगली क्लास में बाकी के वर्ड्स हम लोग अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रोज़ हम कुछ रूट वर्ड्स करते रहेंगे इस सेशन में रेगुलरली एवरी डे एट 10 PM। चलिए 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. हाँ रोज 15 करेंगे, 20 बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे भी लग रहा है। 15 वर्ड्स रोज। तो आज हमने 15 कौन से वर्ड्स किए हैं एक बार देख लीजिए। 15 कौन से वर्ड्स के एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ए और एन, AC और ACR, एक्रो, अगॉग, एली, ऑल्टर, एम,